नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली कैम्स के बारे में आज इसलिए बात करूंगा क्योंकि कैम्स के ऊपर कुछ गुड अपडेट है जिसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले कैम्प्स के कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली कैम्प्स के ऊपर जो मेरा ट्रेड है वो किस लेवल में है, सबसे पहले बता दूं। कैम्प्स के ऊपर यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इस तरीके से पैटर्न्स को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहा जाता है। तो और एक दूसरा नाम भी है, आप मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बने, मैं हमेशा देखता हूँ कि जो रेंज यहाँ पे बना था, जिस लेवल को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा था, उस लेवल को फाइनली ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए। उसके बाद जब भी रिटेस्ट किया इस लेवल को, तब मैंने क्या किया, एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो देखिए ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉकेट की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोगों का यही डाउट होता है कि जब भी इतनी टाइम तो लगा दिया, उसके बाद तो ब्रेकआउट किया है, अभी तो वो रॉकेट बन सकता था। तो देखिए, हम लोगों को कहने से कोई मार्केट चलेंगे नहीं। हाँ, एक दो कंपनी में शायद आपको रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। मैं एग्जांपल अभी दूंगा कि एक कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, इसी वीडियो के अंदर में दूंगा। तो उससे पहले देख लीजिए कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके किस तरीके से परफॉर्मेंस करके वो आगे बढ़ता है। देखिए, हमेशा वो जो जो प्रीवियस जो लो होते हैं, उस लो के ऊपर अगर क्लोजिंग कर रहा है, इसका मतलब वो हायर हाई बनाते बनाते आगे बढ़ रहे हैं। तो हाई बने, उसके बाद दूसरा हाई बने, उसके बाद तीसरा हाई बने, उसके बाद चौथा हाई बनेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके वो आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे हायर हाई करके वो आगे बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन के बेसिस में मैंने टेल लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस करके मैंने टेल लिया। पहली बात, मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 96 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 50 के आसपास। तो कोविड के लेवल में कितना था, कोविड के लेवल में 38 था। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोविड के लेवल के पास ही है। तो कंपनी के ऊपर जो मीडियम पी रेशियो है वो कितना है, 43। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 50। तो ओवरऑल बात करूँ उतना हाई वैल्यूएशन नहीं है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी के पी रेशियो कम है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी का जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के डेप्थ कम है, इनकम जबरदस्त है। और हाँ, प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, मगर प्रोमोटर के होल्डिंग को बेचा गया। किस तरीके से बेचा गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था 19% के आसपास, लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रोमोटर का होल्डिंग बेचा, और वो होल्डिंग म्यूचुअल फंड और साथ ही साथ एफआईएस दोनों ने ही उठा लिया। आप देख सकते हैं 3% होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास था, वो बढ़ के 12% हो चुके हैं। और एफआईएस के पास होल्डिंग अराउंड, जो होल्डिंग देखने को मिला 35% के आसपास था, वो बढ़ के आज 53% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बिग ट्रस्ट करते हैं। तो कैम्स जैसे कंपनी के ऊपर फोकस क्यों ना हो, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। कंपनी के ऊपर 69% म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर्ड है, वो 69% मार्केट शेयर लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अगर कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली हर साल में कंपनी कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार 38 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो मुझे गुड पॉइंट्स लगा वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, क्योंकि कंपनी हर साल में खुद का सेल्स के लिए बहुत सीरियस है, क्योंकि कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया, और फर्स्ट टाइम 100 करोड़ का क्रॉस ओवर किया। तो कंपनी किस लेवल तक कंपनी खुद के प्रॉफिट को ग्रोथ किए। तो ऑब्वियसली इस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ होने का मतलब कंपनी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव जर्नी दिखना, और बेसिकली कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन किस लेवल तक, किस हद तक खुद का होल्डिंग को बढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। मैं ऑब्वियसली टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 3910 के आसपास, और जो लाइफ टाइम हाई है 40
डबल टू के आसपास उसके नीचे टारगेट बना है, मतलब पॉसिबिलिटी हायर है उस टारगेट को वो अचीव करके छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो बेसिकली एमसीएक्स के ऊपर में बहुत पहले से ही बुलिश था, क्योंकि एमसीएक्स एक ऐसे कंपनी है, एक ऐसे एक्सचेंज है जिसके कोई कंपटीटर ही नहीं है। आप कहेंगे सर कंपटीटर नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, जैसे मतलब कुडल हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, उसके साथ सिल्वर, निकल, इस सारे प्रोडक्ट के ऊपर अगर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो आपको डायरेक्टली जिस एक्सचेंज के माध्यम से काम करना पड़ेगा उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और इस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखा सकते हैं। तो 19,200 करोड़ से कंपनी की एक बेस्ट जर्नी आपको कंपनी दिखा रहा है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वैल्यूएशन सस्ता है, बिल्कुल नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन कई गुना ज़्यादा है। तो इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर निवेश करना मतलब कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल होने का भी चांसेस रहेगा। देखिए, वैल्यूएशन हाई हो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर में क्रैश होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी होता क्या है, वैल्यूएशन हाई होने में टाइम में कंपनी अगर अच्छा हो तो वो एक ही रेंज के ऊपर होल्ड करता रहता है, बहुत टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर काम करता है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे 97 से 100 करोड़ बना, और उसके बाद 134 बना, अभी 181 है। मतलब पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ, और मजेदार बात यही है कि कंपनी कई हद तक कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल किया, जो पिछले क्वार्टर से कई गुना ज्यादा था। और कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंस होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। मगर इस बार हुआ कुछ उल्टा, कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किए, और टैक्सेस पेमेंट करने से पहले कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ हो गया, और नेट प्रॉफिट टैक्स से पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 88 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है, और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है, आगे कंपनी को खुद को बूस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने के चांसेस है, पॉजिटिव थिंकिंग होने का चांसेस है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, उस कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया 143 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर्स में, सॉरी, पिछले सालों में 71 करोड़ था, उससे पहले 81 करोड़ था, और उससे पहले तो कई गुना कम था, सिर्फ 10 से 20 करोड़ के आसपास। तो सोचिए, 10 से 20 करोड़ के कैपेक्स को चलने वाला कंपनी आज 140 तक खुद के कैपेक्स को बढ़ाया। अभी कैपेक्स बढ़ने में होगा क्या? देखिए, एक चीज़ों को पहले समझिए। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस का आपका, मान के चलिए आपका 50 लाख का बिजनेस है। तो 50 लाख का जो बिजनेस चला है, उनमें से आप इस बार फिर से 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 10 लाख क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि आपका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ना। ऐसे नहीं कि आपका कोई मतलब सेविंग अकाउंट है उसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब खुद का बिजनेस के ऊपर कुछ एक्सटेंड करने के लिए, कुछ बिजनेस को बड़ा करने के लिए। उसी तरीके से कैपेक्स अनाउंसमेंट किया जाता है बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। बाकी एमसेक्स के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, जो एक रेंज बना, फाइनली उस रेंज को जब ब्रेकआउट किया और उसके बाद जब रिटेस्ट किया तब इस जगह पे एंटी बना। एंटी बनने के बाद नीचे भी आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। कंपनी फिर से ऐसे बाउंस बैक किया। अभी देखिए टाइम लग सकता है टारगेट पाने में, क्योंकि टारगेट में कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं लेके चल रहा हूँ। हाँ, जो लेवल का इंतजार था वो लेवल को यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट तो किया। अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ था, इसीलिए कंपनी के ऊपर फिर से करेक्शन देखने को मिल गया। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता क्या है, देखिए कोई भी इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखे, कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद, और उसके बाद फिर से ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल दिखे, इसका मतलब इसको कहा जाता है ब्रेकआउट, और नेक्स्ट कैंडल को कहा जाएगा ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे नहीं बना था, जिसके चलते मुझे लगता है एक सेलिंग प्रेशर और भी देखने को मिलेगा। अभी कुछ भी हो सकते हैं, अगर लॉसेस हुआ तो मुझे लॉसेस झेलना पड़ेगा, और लॉसेस हुआ तो मुझे 13% का ऑलमोस्ट, देखा जाए तो 13% का लॉसेस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे 40% तक मैं प्रॉफिट को होल्ड करूंगा। तो बाकी मैं आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो प्लीज़ आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना, आपको लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो आप आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही होते हैं।
तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। बेसिकली वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी अराउंड 1,70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और वेदांता के ऊपर जिस तरीके से जर्नी हुआ, जिस तरीके से धमाका हुआ, वो देखने का लायक है। सबसे पहले मैं डायरेक्टली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ही चला जाऊंगा। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ कंपनीज के ऊपर मैंने आपको ये दिखाऊंगा कि रॉकेट की तरह किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना, फाइनली जब ब्रेकआउट किया रॉकेट की तरह टारगेट दिया। तो इतने कम दिनों के अंदर कंपनी 26% का टारगेट दिया, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो वो कितने दिन में टारगेट दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ के सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ के सिर्फ कितने दिन में टारगेट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टारगेट मिला सिर्फ के सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 17 दिनों में। 17 दिनों में कंपनी का टारगेट मिला 26% के आसपास। तो अभी देख सकते हैं उसके बाद देखिए कंपनी फिर से अलग लेवल का उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे धमाका किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ इस तरीके से यूटर्न जैसे पैटर्न क्रिएट करता है, यूटर्न मतलब जब इसका लाइफ टाइम हाई होता है, उस लाइफ टाइम हाई के बाद बिग क्रैश होने के बाद जब कंपनी यूटर्न जैसे पैटर्न क्रिएट करते हैं तो वो फिर से वही लेवल तक जाएगा जो इसका प्रीवियस हाई था। तो देखिए प्रीवियस हाई तक गए और उसको ब्रेकआउट भी किया। अभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर ब्रेकआउट तो हुआ, उसके बाद ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, वो नीचे क्यों आ रहा है। देखिए जब कोई लंबा जर्नी होता है उसके बाद कभी ना कभी जो इसका हाई लेवल का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होता है उस जगह पे क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया जाता है। जो लोग पहले बाय करके रखे थे तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मतलब वो नीचे लेके आएंगे। तो आप एक चीज़ों को ध्यान देना, अगर इस सपोर्ट जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था वही लेवल इसका सपोर्ट बन चुके हैं। तो जब भी सपोर्ट लेवल को टच करेंगे तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो सोचना फिर से एक जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बायर जो है इस लेवल में इंतजार कर रहा है, इस लेवल में जब भी आएगा वो बाइंग करेंगे और उसके बाद फिर से जर्नी दिखेगा। अगर यहाँ से ना रुक कर और भी गिरे तो सोचना थोड़ा सा प्रेशराइज है, तो उसमें थोड़ा सा इंतजार करना ही ठीक होगा। तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट जो है, कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर चुके थे तो बहुत सारे लोगों को डिविडेंड मिल चुके हैं। कंपनी 11 रुपीज़ करके इस बार डिविडेंड दिया है। और आपको क्या अगर डिविडेंड मिला तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर देना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात कर, नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर 3:1 का बोनस यहाँ पे देने वाला है। तो कंपनी गुड अपडेट यहाँ पे देने वाला है तो 3:1 का। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोनस का सही में अपडेट आ चुके हैं। देखिए 2023 में कंपनी 9:5 का बोनस दिया था, इस बार कंपनी 3:1 का बोनस देने जा रहा है। तो इसके लिए डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए इंतजार करिए, उसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। सारे वीडियोस में आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो प्लीज़ ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत कर लेना, ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस होने का भी चांसेस रहेगा। तो हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं, उस स्ट्रेटजीज के बेसिस में काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।